हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मारवाड़ी कॉलेज रांची के यूजी सेमेस्टर 2 के एंड सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एग्जामिनेशन फी कितना रहेगा, एग्जामिनेशन फी कब से कब तक आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ये तो हो गया रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। मैं यहाँ पे ये भी बात करूंगा कि बैकलॉग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फी कितना रह सकता है या फिर कितना रहने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो भी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स होंगे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो मारवाड़ी कॉलेज ने नोटिस जारी किया है उसी के साथ आपको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिस आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस ऑफिशियली मारवाड़ी कॉलेज रांची ने जारी किया है, जिसमें आप यहाँ पे अच्छे से सभी चीजें देख पाएंगे। और उम्मीद है आपने ये देख भी लिया होगा, क्योंकि ये आज से 3 से 4 दिन पहले ही जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पे बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप नोटिस देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फी है वो पेमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे से इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इजिली, बिना कोई दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं अपना जो एग्जामिनेशन फी है, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, मतलब कि कब से कब तक आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं वो चीज़ बताया गया है। और एग्जामिनेशन फ़ी कितना रहने वाला है वो भी बताया गया है, वो भी क्लास वाइज। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आपने देख भी लिया होगा। फिर भी चलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में सभी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिस है सेमेस्टर 2 के लिए है। और जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होंगे वो रेगुलर कोर्सेज जैसे कि बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे कोर्सेज हैं उनका होता है। और जो वोकेशनल कोर्सेज है जैसे कि बीएससी, सीए, आईटी, बायोटेक, सीएनडी और भी बाकी जो है एफडी जैसे, ठीक है। तो इन सभी का एग्जाम होने वाला है और सभी का यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फी दिखेगा और साथ में यहाँ पे डेट्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे बात किया गया है वोकेशनल कोर्सेज का, ठीक है। तो वोकेशनल कोर्सेज सभी का यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फी रहने वाला है 700 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनका, तो उनका जो है यहाँ पे बीएससी और बीए जो कोर्सेज हैं या फिर कहे क्लास है, उनका अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में आपका यहाँ पे 700 लगेंगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे 600 रहेगा। और यहाँ पे अगर बात करो बीकॉम के, तो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए 700 जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन फी रहने वाला है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। मीन्स कि आप कब से कब तक यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन फी जो है उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, विदाउट फाइन, विदाउट लेट फाइन, आप यहाँ पे 28 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक जो है अपना एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाते, यहाँ पे जो समय दिया गया है जैसे कि 28 नवंबर से 3 दिसंबर का, तो उसके बाद आपको जो यहाँ पे है लेट फाइन जो है 300 लगेंगे। उसके साथ 4 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच, मतलब 2 दिनों का समय मिलेगा आपको। आप इन 2 दिनों के बीच जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके लिए आपको 300 यहाँ पे अलग से देने होंगे। मीन्स कि यहाँ पे अगर आपका एग्जामिनेशन फी 700 है और आप लेट फाइन के साथ यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स कि 4 और 5 दिसंबर को, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करने होंगे। उसी तरह से यहाँ पे सेम जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनका भी है, तो यहाँ पे और अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आपको मालूम हो गया होगा कि आपका एग्जामिनेशन फ़ी कितना है और जो है यहाँ पे डेट्स कब से कब तक रहने वाला है पेमेंट के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के लिए कि क्या यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है और कितना यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी उनको देना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम में अपियर नहीं हुए थे, ठीक है, उन्होंने नहीं दिया था, तो वैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करने का अनुमति नहीं है, मतलब कि वो एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गया, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो अगर 3 पेपर में यहाँ पे फेल हो चुके हैं, जिनका 3 पेपर में बैक लगा हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है 350 रुपीज़ लगेंगे। मीन्स कि अगर 1 पेपर है, 2 पेपर है या फिर 3 पेपर है, जितना भी हो 3 पेपर तक है, तो आपको यहाँ पे 350 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आपके 3 पेपर से ज़्यादा में आपका बैक लगा हुआ है, तो फिर आपको फुल फी यहाँ पे पेमेंट करना होगा। मीन्स कि जैसा कि अगर आप बीए नॉन प्रैक्टिकल से हो तो यहाँ पे 600, और जैसे किसी भी यहाँ पे क्लास से हो तो उस हिसाब से देख लेना, उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना यहाँ पे पेमेंट होने वाला है, डेट क्या रहने वाला है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि एग्जामिनेशन फी पेमेंट कैसे करना है, उसके लिए स्टेप क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जो स्टेप्स है वो यहाँ पे बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और आगे करके भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मरवाड़ी कॉलेज में एक वेबसाइट, सॉरी एक लिंक देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आप क्लिक करते ही डायरेक्ट जो फ़ी पेमेंट वाले जो सेक्शन है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, उस पेज में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करना होता है, और साथ में एक कैप्चा कोड या फिर कहे सिक्योरिटी कोड जो होता है वो भी वहाँ पे एंटर करने के बाद आपको वहाँ सबमिट करेंगे, एंटर करेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पर जितना भी आपका एग्जामिनेशन फ़ी होगा वो आप वहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वो कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ी कॉलेज रांची की वेबसाइट में आएंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले ही पे एग्ज़ाम फी का जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी यूजी सेम 2 का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बता रखा है कि पेमेंट आपने कर दिया है और पेमेंट कट गया है आपके अकाउंट से, और वहाँ पे आपका जो स्टेटस है वहाँ पे जो है मतलब सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो वैसे में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताया है कि 24 से 48 घंटे का जो है समय आपको लेना है, मतलब कि आपको इंतज़ार करना है उतना देर। फिर आप यहाँ पर जो स्टेटस होता है उसको चेक करेंगे। अगर वहाँ पर अगर नहीं, फिर भी नहीं दिखाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज चले जाना है। कॉलेज में जा कर के वहाँ पर जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है या फिर वहाँ पर जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पे आपको बात करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आप पेमेंट वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो इंटर करना है, और जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है या फिर कहें कैप्चा कोड है उसको भी इंटर करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप सभी चीज़ें फिलअप करके यहाँ पे इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो इस तरह का आपका जो भी यहाँ पे डैशबोर्ड है वो आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है वो देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे फी समरी का जो है यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अमाउंट जो पेएबल है वो आपको दिखाई देगा, मतलब जो भी आपका एग्जामिनेशन फी वगैरह है वो सभी यहाँ डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है टिक लगा लेना है, और फिर यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इनिशिएट पेमेंट का, इस पे आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने पेमेंट कैसे करना है, मीन्स की डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, जैसे भी करना है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको जैसे भी करना हो, मीन्स की डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर जैसे भी, वैसे आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मिलेंगे जिसके थ्रू से आप करना चाहें कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको पास्ट पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाई देगा जो भी आपने पेमेंट किया होगा उसका जो भी यहाँ पे रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, व्यू समरी पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपने पेमेंट किया, जो भी यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको दिखाई देंगे, और बाकी यहाँ पे आपको डाउनलोड करके जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में मे बी वो कहीं पे काम आ सकता है, इसलिए आपको अपने पास संजो करके अच्छे से रखना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये पेमेंट वाला जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल लगा हो तो अपने जो ऐसे दोस्त हों जो सेमेस्टर 2 के हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी समझने में, उनको भी जानने में मदद मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ।